दूसरा लेसन है आ फेलो ट्रैवलर। ये जो लेसन है आ फेलो ट्रैवलर, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें दो ट्रैवलर्स मिलते हैं और दोनों में कंपटीशन भी होता है और लास्ट में एक फेलो ट्रैवलर बन जाते हैं। तो हम इस लेसन में देखते हैं कि ये फेलो ट्रैवलर कौन कौन होते हैं, कैसे ये सहयात्री बनते हैं। तो देखिए ये जो लेसन है, ये लेसन स्टार्ट होता है ऑथर एजी गार्डनर की एक यात्रा से। देखिए इसके जो राइटर हैं एजी गार्डनर, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनको अल्फा ऑफ द प्लग के निकनेम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो राइटर है एजी गार्डनर, ये खुद का अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। कहते हैं कि इसमें लिखा है कि द ऑथर वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड। ऑथर लेखक क्या कर रहा था, लंदन से मिडलैंड टाउन की यात्रा कर रहा था बाय ट्रेन। किससे, ट्रेन से। तो मतलब जो हमारा ऑथर है, लेखक है, वो एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था। इट वॉज अ पैसेंजर ट्रेन। कौन सी ट्रेन थी ये, पैसेंजर ट्रेन थी। द पैसेंजर्स ग्रेजुअली गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। और जो पैसेंजर्स थे वो हर स्टेशन पर क्या करते थे, उतर जाते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि जैसे जैसे हर स्टेशन पर यात्री उतरते गए, तो एक टाइम ऐसा आया कि द लास्ट एट लास्ट अंत में क्या हुआ, द ऑथर वाज लेफ्ट अलोन इन हिज कंपार्टमेंट। लेखक अपने कंपार्टमेंट में, डिब्बे में कैसा रह गया, अकेला रह गया। सभी लोग उतर गए, सभी ट्रैवलर्स उतर गए और लेखक अकेला रह गया। He enjoyed the idea of being alone in the compartment. उसने कंपार्टमेंट में, डिब्बे में अकेले रहने के आइडियाज का आनंद लिया। कैसे लिया, मैं थोड़ा सा और डिटेल से बता देती हूँ। तो जब लेखक अकेला रह गया डिब्बे में, तो वो सोचता है कि किसी डिब्बे में अकेले यात्रा करने में कितना मजा आता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी जो अकेले यात्रा कर रहा है वो सीट पर पूरी लेंथ से लेट सकता है, टर्न बाई टर्न किसी खिड़की पर बैठ सकता है, दरवाजे को खोल सकता है, बंद कर सकता है, कंचे खेल सकता है, किसी से भी बहस कर सकता है, यहाँ तक कि उल्टा खड़ा भी हो सकता है और कोई उसे देखेगा नहीं, कोई उसको टोकेगा नहीं और उस पर हंसेगा नहीं। मतलब फुल फ्रीडम होती है डिब्बे में अकेले यात्रा करने की। बहुत कुछ सोचता है लेखक, लेकिन करता नहीं है। वो सिंपली क्या करता है, वो खड़ा होता है, हाथ पैर फैलाता है, विंडो पर जाता है और उसके बाद फिर वो आता है और न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। इतना सब करने के बाद क्या होता है, तभी उसे महसूस होता है। देखिए then he was aware of his fellow traveler। तभी उसे अपने फेलो ट्रैवलर के बारे में पता चलता है। तभी उसे लगता है कि उसका कोई साथी भी है इस डिब्बे में, उसके सिवाय और दूसरा भी कोई है। और कौन होता है वो, इट वॉज अ मॉस्किटो। ये एक मच्छर होता है। दैट केम, जो आता है, एंड सेट ऑन हिज नोज, जो आया और क्या किया उसने, उसकी नाक पर बैठ गया। तो ये एक मच्छर होता है उस डिब्बे में, जो आता है उसकी नाक पर बैठ जाता है। द ऑथर फ्लिप्ड इट ऑफ। लेखक ने उसे क्या कर दिया, उड़ा दिया। जब वो आके उसके नाक पर बैठ गया तो लेखक ने उसे उड़ा दिया। फ्लिप्ड ऑफ होता है उड़ा देना। बट इट अगेन केम, लेकिन ये दोबारा आया, एंड सेट ऑन द बैक ऑफ द ऑथर्स हैंड, और लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया, दोबारा आके बैठ गया। और जब ये दोबारा आके बैठ गया तो द ऑथर गॉट एंग्री। ऑथर क्या हो गया, क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। एंड अनाउंस टू किल हिम इट, और उसको मारने की अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ही अटैक्ड इट इन सेवरल वेज, उसने इस पर कई तरह से आक्रमण किया। बट ऑल हिज अटैक फेल्ड, लेकिन उसके जो सारे अटैक थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। सारे आक्रमण, कई तरह से उसने आक्रमण किया, चुपके से मारा, कई बार वो बैठ गया, मच्छर उसके पास फिर से आया, कहीं उसके पेपर पर बैठ गया, कई बार उसने ऐसा किया, लेकिन वह मच्छर को नहीं मार सका। और जब इतने बड़े प्राणी ने इतने छोटे से मच्छर को नहीं मार पाया,
तो ये बहुत ही ह्यूमिलिएशन फील करता है, बहुत ही गिल्टी फील करता है और सोचता है कि उसने अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया है। एक इंसान एक मच्छर से हार गया है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा खो गई है। देन तभी वो क्या करता है, द ऑथर डिसाइडेड टू बी मर्सीफुल। तब ऑथर क्या करता है, डिसाइड करता है क्या बनने का, मर्सीफुल होने का, दयावान होने का। किसके प्रति, टू हिज फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री के लिए, मतलब उस मच्छर के प्रति। फिर वो मच्छर के प्रति दयावान बनता है और उसे फेलो ट्रैवलर बना लेता है, अपना सहयात्री बना लेता है। सहयात्री वो होता है जिसको उस जगह पर वो समान अधिकार होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के हैं। तो अपना सहयात्री बना लेता है and began to think life and journey like the philosopher। और began to think, सोचने लगता है, लाइफ एंड जर्नी, जीवन और यात्रा के बारे में, अपनी और मच्छर की जीवन यात्रा के बारे में सोचने लगता है। लाइक द फिलोसोफर, किसकी तरह, दार्शनिक की तरह। तो यहाँ दार्शनिक की तरह वो सोचने लगता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब मच्छर से लेखक हार जाता है तो वो सोचता है कि उसकी प्रतिष्ठा खो गई है, वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे वापस करे। तो वो कहता है मर्सी एंड मैग्नेनिमिटी इज द बेस्ट क्वालिटी। तो वो कहता है कि मर्सी और मैग्नेनिमिटी, दया और उदारता ही वो गुण हैं जिससे वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है। He could regain the lost prestige। तो कहता है कि केवल मर्सीफुल और मैग्नेनिमस बनकर ही वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस कर सकता है। इसलिए वो मच्छर के प्रति उदार बन जाता है और मच्छर को मच्छर ना मानकर अपना सहयात्री मान लेता है और वह दोनों अपने पूरे रास्ते भर एक साथ यात्रा करते हैं। लेखक अपनी सीट पर बैठा रहता है और मच्छर पूरे कंपार्टमेंट का भ्रमण करता है और वहां रहता है। और लेखक जो है वो दार्शनिक विचारों में खो जाता है, दार्शनिक गीता है उन विचारों में खो जाता है और मच्छर का जीवन और अपने जीवन की तुलना करता है। कहता है कि मच्छर का जीवन और मेरा जीवन समान है, इसलिए हम सह प्राणी तो हैं, सह जो है फेलो मॉर्टल भी हैं, मरणशील प्राणी हैं, क्योंकि मैं और मच्छर दोनों एक अंधकार से निकल कर आए हैं। मैं इस दुनिया में आया, कुछ समय तक मैं यहाँ जीऊंगा, अपने हाथ पैर चलाऊंगा और फिर से यहाँ से चला जाऊंगा और अंधकार में विलीन हो जाऊंगा। इसी तरह से ये मच्छर, इसे भी नहीं पता वो कहाँ से आया, इस डिब्बे में आया, कुछ समय के लिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए, कुछ समय के लिए जिया और चला गया। इस तरह से वे दोनों अपने आप को सह प्राणी मान लेते हैं और सहयात्री तो वो होते ही हैं। और इस तरह से वह फिलोसफिकल थॉट्स में खो जाता है लेखक। और जब उसका नगर आ जाता है, मिडलैंड सिटी आ जाती है, तो उसका जो कुली है उसे आवाज लगाता है और वो अपने स्वप्न से जागता है, जो डे ड्रीम देखता है उससे जागता है और वो अपने सहयात्री को उसी डिब्बे में छोड़ देता है। तो ये एक ऐसा लेसन है जिसकी कोई एक ऐसी स्टोरी नहीं है जो बहुत ही किसी हिस्टोरिकल से ली गई हो या कोई कंक्लूजन तक जाती हो, लेकिन हाँ हर लेसन से हमें एक शिक्षा जरूर मिलती है। ये लेसन हमें ये शिक्षा देता है कि इस दुनिया में चाहे क्रीचर्स हों, मतलब चाहे एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों, सभी सहयात्री हैं, सह प्राणी हैं, मॉर्टल हैं, सभी मरणशील हैं, इसलिए इस दुनिया में सबका बराबर स्थान है। तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल लेसन है जो हमें फिलोसफी दर्शाता है। तो ये आपकी इस लेसन की शॉर्ट समरी है। इसके बाद में इसके लेक्चर्स लेकर आऊंगी, इसके लेसन के 2 या 3 लेक्चर लेके आऊंगी और उसमें मैं इसके डिटेल स्टडी कराऊंगी, टेस्ट पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।